अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके पर्यावरण अध्ययन पेपर में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूनिट सेकंड में भोजन, उसका अध्ययन करते हैं। संक्षिप्त जानकारी लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। संतुलित भोजन। संतुलित भोजन किसे कहते हैं? जैसा कि आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा भोजन जिसमें पोषण के सभी आवश्यक तत्व मौजूद हों, उपस्थित हों, वो कहलाता है संतुलित भोजन। अर्थात ऐसा भोजन जिसमें पोषण के, न्यूट्रिशन के सभी अच्छे तत्व, एलिमेंट्स उपस्थित हो, प्रेजेंट हो, वो संतुलित भोजन, बैलेंस फूड कहलाता है। संतुलित भोजन में जो हम पोषक तत्वों की बात कर रहे हैं वो क्या है? पोषक तत्व वो है जो कि भोजन को संतुलित रखते हैं, यानी हमें भोजन को बदल बदल कर लेना चाहिए। जैसे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, जल पर्याप्त मात्रा में, उचित मात्रा में भोजन में होने चाहिए। एक ही तरह का भोजन हमें नहीं करना चाहिए। यदि हम एक ही तरह का भोजन करते हैं तो उसे हम कहते हैं असंतुलित भोजन। असंतुलित भोजन मीन जिसमें पोषण के सभी आवश्यक तत्व उपस्थित ना हो, पोषक तत्व उपस्थित ना हो, उसे हम कहते हैं असंतुलित भोजन। अब हम आगे चलते हैं कि ये जो पोषक तत्व हैं ये क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं। जैसे हमने नाम लिया पहले, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण आदि। तो इसमें हम पहले लेते हैं विटामिन। विटामिन जैसा कि आप जानते हैं कई प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ये सारे विटामिन होते हैं। इन विटामिन का भोजन में पोषक तत्वों के रूप में होना जरूरी है, आवश्यक है। अब विटामिन ए अगर हमारे भोजन में नहीं हो पर्याप्त मात्रा में तो कौन सा रोग होता है? रतौंधी। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। रतौंधी मीन रात्रि में कम दिखाई देना। विटामिन बी नाम से पता चल रहा है, बेरी बेरी, पी फॉर बेरी बेरी। इसमें क्या लक्षण है? भूख कम लगना। विटामिन सी, स्कर्वी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। विटामिन सी जो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, विटामिन सी। ठीक है, इसका लक्षण क्या है? मसूड़ों में खून आना, त्वचा फट जाना इत्यादि, ये विटामिन सी के लक्षण हैं। विटामिन डी क्या है? रिकेट्स। विटामिन डी क्या है? रिकेट्स। इसमें क्या होता है? पैरों की हड्डियां मुड़ जाना, घुटने जुड़ जाना, इस विटामिन की कमी से होता है। इससे हमें ये ज्ञात हुआ कि हमारे भोजन में पर्याप्त मात्रा में विटामिन होने चाहिए, सभी तरह के विटामिन होने चाहिए। दूसरा पोषक तत्व हम लेते हैं प्रोटीन। प्रोटीन हमारे भोजन में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व के रूप में होना चाहिए, जो हमारे खाद्य के रूप में महत्वपूर्ण है। इसकी कमी से भी कुछ रोग हो जाते हैं, खासतौर से छोटे बच्चों में, जैसे क्वाशियोरकर और मेरेस्मस। क्वाशियोरकर रोग क्या है? इस रोग का प्रमुख लक्षण ये है जो कि प्रोटीन की कमी से होता है। इसमें जो है पेट फूल जाता है, भूख नहीं लगती है, इस प्रकार के लक्षण बच्चों में आ जाते हैं कम उम्र में ही। मेरेस्मस ये कैसा रोग है? ये रोग है, मेरेस्मस छोटे बच्चों में होता है। शरीर दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, आंखें कांतिहीन हो जाती है, आंखें अंदर की तरफ धंस जाती है। ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा हो गया? क्वाशियोरकर और मेरेस्मस। इसके अलावा एक और हम पोषक तत्व लेते हैं खनिज लवण। खनिज लवण मीन जो हम पढ़ते हैं तत्व, एलिमेंट्स के रूप में, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन, ये सब हमारे भोजन में पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। इन खनिज लवणों की कमी से भी कई सारे रोग होते हैं। ये खास तौर से हमारी हरी सब्जियों में और कई सारे मांस, अंडा, मछली इसमें पाए जाते हैं। इनके अलग अलग स्रोत है और इनके सभी के अलग अलग कार्य हैं। खनिज लवण हमारे भोजन में पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। जल जैसा कि हम जानते हैं हमारे शरीर का 70-80% भाग जो है जल का बना हुआ है, इसलिए हमें जल जो है शुद्ध भोजन में लेना चाहिए। इसके अलावा और भी पोषक तत्व हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की नाम से पता चल रहा है हमें, इसमें जो है प्रमुख रूप से 3 एलिमेंट्स होते हैं, CHO अर्थात कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम याद करें संतुलित भोजन को पोषक तत्वों के रूप में, तो हमें पर्याप्त जानकारी मिलती है। ये पर्यावरण अध्ययन में आपका यूनिट जो सेकंड है उसमें एक टॉपिक है, प्रकरण है भोजन, उसकी हमने आज बात की है, संक्षिप्त जानकारी ली है। आप लोग
अच्छे से इसको पढ़ें, समझें, गहराई से अध्ययन करें। छोटा टॉपिक है, इससे संबंधित कुछ और जानकारी लेनी हो तो मुझे पूछ सकते हैं आप लोग। धन्यवाद।